मतलब वो शब्द उपयोग करते हैं। तो जीव शास्त्र हो या भौत शास्त्र, दोनों क्या है, उनका अंतिम निष्कर्ष है ये प्रकृति सब कुछ, इसके परे कोई नहीं। भगवान को ये प्रकृति को समझने के लिए भगवान को लेके आने का कोई जरूरत नहीं, इससे वो तो। लेकिन इसका नतीजा क्या है कि हम लोग जब तक भगवान को के बारे में समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो प्रकृति के बारे में भी समझ नहीं, पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, वो पूरा नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं ये 24 तत्व है, उसके परे क्या है, आत्मा। जैसे इस श्लोक में बताया गया आत्मा को दृष्टा कहा गया, ऑब्जर्वर, दृष्टा कहा गया। और ये आत्मा क्या है, 25वां तत्व है, और उसके परे परमात्मा भी है। तो वो 26वां भगवान 26वें व्यक्ति है। तो जीव, भगवान और प्रकृति, इन तीनों को समझना क्या है, ज्ञान। तो एक को समझेंगे दूसरा नहीं समझेंगे तो नहीं होगा, क्या ज्ञान नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, पुरुष प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और विषयों को 13वें अध्याय में वर्णन करते हैं। तो पहले वो क्षेत्र के बारे में बताया, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद में पुरुष और प्रकृति के बारे में वर्णन करते हैं। तो पहले अर्जुन ने क्या पूछा था, पुरुष और प्रकृति क्षेत्र के ज्ञान ज्ञेय के बारे में। आरंभ क्षेत्र से आरंभ। तो ये क्षेत्र ये 24 तत्वों से बना है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, जानने वाला कौन है, वो आत्मा है। तो और भगवान कहते हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, लेकिन अंतर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ और भगवान क्षेत्रज्ञ में अंतर क्या है, सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी क्षेत्रों को जानने वाला। इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, मैं अपने सुख दुख को जानता हूँ या महसूस कर सकता हूँ, ये अपने सुख दुख को महसूस कर सकते हैं और ये अपने सुख दुख को महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं इनका सुख दुख को महसूस नहीं कर सकता हूँ, वो उनका सुख दुख को महसूस नहीं कर सकते और वो मेरे सुख दुख को महसूस नहीं कर सकते। मेरे अंदर जो आत्मा है, इस शरीर में जो आत्मा है, इनके शरीर में जो आत्मा है, वो अलग है। हर एक व्यक्ति अलग व्यक्ति है, इसलिए हम लोग इंडिविजुअल सोल कहते हैं। लेकिन भगवान क्या है, परमात्मा, वो सबके सुख दुख को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, मेरा बात कोई सुनता ही नहीं, ऐसे बोलते हैं, मेरा दुख को कौन जानता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो सभी के सुख दुख को जानते हैं, वो परमात्मा, वो सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्वज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम। ऐसे भगवान कृष्ण इसको ही ज्ञान। तो बाद में ज्ञान और ज्ञेय भी वर्णन करते हैं। वो ज्ञान और ये ज्ञान, ये श्लोक में ज्ञान थोड़ा अंदर है, उसको ज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं। वो 8वें श्लोक 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से जो आरंभ होता है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिराजवम, तो वो अलग है, ज्ञान की प्रक्रिया है। मतलब ज्ञान को भी हम लोग, ज्ञान या साक्षात्कार को भी हम लोग संबंध, अभिधेय और प्रयोजन से समझ सकते हैं। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है वो संबंध ज्ञान है, और ज्ञान ज्ञेय में जो ज्ञान है वो अभिधेय ज्ञान, प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की, साक्षात्कार प्राप्त करने की जो मार्ग है। और जब साक्षात्कार हो जाता है तो वो क्या है, वो प्रयोजन। हम लोग आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार होते हैं, वो भी ज्ञान, लेकिन वो प्रयोजन है, उसको ऐसे समझना चाहिए। तो
ये तीसरे श्लोक है 13वें अध्याय का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम एतत् ज्ञानम मतम, यहाँ पर संबंध ज्ञान का वर्णन करता है। और 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक जो ज्ञान का वर्णन करते हैं वो अभिधेय, मतलब वो ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की मार्ग। तो ऐसे वो कहते हैं भगवान प्रभुपाद जी अंग्रेजी में प्रोसेस ऑफ नॉलेज उसका तात्पर्य में, तो सभी श्लोकों को एक ही तात्पर्य श्लोकों का वर्णन, वो भगवद गीता का विषय है। लेकिन यहाँ पर उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है, वैज्ञानिकों से प्राप्त करना है या पहले इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य मतलब इस भौतिक जगत के जो तत्वों को गिनना, संख्या मतलब जानते हैं गिनना, सांख्य दर्शन मतलब इन 24 तत्वों को गिन के समझना, काउंटिंग बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो संख्या मतलब काउंटिंग। तो सांख्य मतलब इसको गिनकर हम लोग समझते हैं, भौतिक प्रकृति को जो समझते हैं, विश्लेषणात्मक समझ को सांख्य दर्शन कहते हैं। तो जो षड दर्शन प्रसिद्ध, भारत में प्रसिद्ध है, ये जो षड दर्शन जो है मूलतः ये षड दर्शन वेदों से ही आया, लेकिन ये वेद का सही सिद्धांत समझ नहीं। जो ऋषि मुनि अलग अलग ऋषि वेदों को अध्ययन करके वो लोगों ने क्या किया, तो यही वेद का निष्कर्ष है करके अपना जो मनगढ़ंत ढंग से वो कुछ निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो वो गलत समझ, वेदों का गलत समझ, स्पेकुलेशंस बेस्ड ऑन वेदास, वेदों के आधार पर मानसिक चिंतन, षड दर्शन में जो छठवा जो है वो वेदांत है, वो हम लोग मानते हैं, वो सही दर्शन है। तो पहले जो 5 दर्शन है वो सिर्फ अलग अलग ऋषियों ने वेदों को अध्ययन करके अपने समझ को व्यक्त किया। तो सांख्य और योग, ये दो जो दर्शन है उसको सिस्टर फिलॉसफी कहते हैं। तो दोनों संबंधित है, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो ये 6 दर्शन है। तो इनमें से जो पहला 5 जो है वो परिपूर्ण है, वो सही नहीं है। तो हालांकि वो लोग कहते हैं यही वेद का अर्थ है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवद गीता में भगवान जैमिनी का जो कर्म मीमांसा है, कर्मवाद है, उसको खंडन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि यामिमां पुष्पितांबाचा प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरतपाता नान्यदस्तीति वादिमा। तो ये जो कर्मकांड जो है, कर्मवाद, तो या वेदों में जो कर्म बताए गए हैं, तो क्योंकि वेदों में बहुत विस्तार से कर्मकांड का वर्णन आता है, इसलिए कर्म मीमांसक लोग हैं, जैमिनी के अनुयायी, तो वो लोग कहते हैं यही वेदों का सार, कर्मकांड ही वेदों का सार है। इसलिए उनको भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वेदवाद अर्थात। वो लोग कहते हैं वेदों का यही सार है, वेदवाद नान्यदस्तीति वादिना। वो वाद क्या वाद करते हैं वो लोग, इसको छोड़कर वेदों में कुछ नहीं है, यही वेदों का सार है, ऐसे वो लोग कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कामात्मना स्वर्ग परा धर्म कर्म फल पदा क्रिया विशेष बोला भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। ये लोग क्या कहते हैं, काम, इनका हृदय कामों से भरा हुआ है, कर्म मीमांसा, कर्मवादी लोग हैं। तो ऐसे भगवद गीता में कर्म मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक, ये सब, तो ये सभी दर्शनों का खंडन करते हैं भगवान कृष्ण। जैसे वेद व्यास वेदांत में इन सभी 5 दर्शनों का खंडन किया था, वैसे ही भगवान कृष्ण भी खंडन करते हैं भगवद गीता में। तो और वेदांत के जो मत है उसको स्थापित करते हैं भगवद गीता में। तो इसके बारे में भी भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तो उसको भी भगवान कृष्ण कहते हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् वेद ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमभिर विनिश्चितः।
ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक्। तो ऋषियों ने अपने स्मृति शास्त्रों में, ऋषिगण क्या लिखा है, स्मृति शास्त्रों का वर्णन किया। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक्। तो छंदोभिर, छंद मतलब जो वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्रों में और स्मृतियों में, पुराणों में जो अलग अलग ऋषिगण हैं वो लोग, और ब्रह्म सूत्र पदश्चय, वेद व्यास जो ब्रह्म सूत्र में, वेदांत में भी इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान को वर्णन किया। ये 24 तत्वों का, 24 तत्वों के परे जैसे आत्मा है और भगवान है, उसके बारे में वर्णन किया। ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमव्यवशिष्टः। तो भगवान यहाँ पर इस क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है, तो ये प्रस्थान त्रय मतलब श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थान। न्याय मतलब जो ब्रह्म सूत्र, तो गौतम न्याय और ये न्याय, तो ये न्याय प्रस्थान करता है। ब्रह्म सूत्र या मतलब वेदांत सूत्र को प्रस्थान करते हैं, न्याय प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या है, लोग हिंदी में बोलते हैं ना, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब तो परम सत्य की ओर प्रगति करने की, जो प्रगति करने के लिए जो सहायता करते हैं उसको प्रस्थान करते हैं। क्योंकि वेद, श्रुति, वेद, पुराण और वेदांत सूत्र ये सब हमें परम सत्य की ओर लेकर जाते हैं, इसलिए उनको प्रस्थान करते हैं। तो ये प्रस्थान त्रय के आधार पर भगवान यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान को बता रहे हैं। तो हम लोगों को कहाँ से सुनना चाहिए? वैज्ञानिकों से सुनना चाहिए। ये जो नास्तिक कपिल जो है, जो सांख्य दर्शन का वर्णन किया उन्होंने, उनसे सुनना चाहिए या भगवान कृष्ण से सुनना चाहिए? तो हमें भगवान कृष्ण या उनके जो अवतार जो कपिल देव, जिन्होंने भी सांख्य दर्शन को तीसरे स्कंद में विस्तार से वर्णन किया, तो वहाँ पर इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। तो इसलिए हमें नास्तिक जो सांख्य दर्शन है उसको सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग 24 तत्वों के परे जो आत्मा और परमात्मा है उसके बारे में वो लोग चर्चा नहीं करते। जैसे वैज्ञानिक लोग सिर्फ प्रकृति के अंदर ही उनका जो भी चर्चा करना चाहते हैं, भगवान के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए वैसे पहले जैसे सांख्य दर्शन, आधुनिक समाज में आधुनिक जो भी थ्योरीज है, जो भी साइंटिफिक थ्योरीज है, वो सब पहले चर्चा हो चुके हैं। जैसे ये रासायनिक वस्तुओं के मिश्रण से जीव का उत्पत्ति होता है, वैसे कपिल ने, नास्तिक कपिल जो सांख्य दर्शन का वर्णन किया था, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। ये 24 तत्वों के संयोजन से क्या हो जाता है, जीव का उत्पत्ति हो जाता है। ऐसे पहले भी उन्होंने चर्चा किया। इसलिए आजकल जो भी थ्योरीज है, नया कितना भी थ्योरीज वो लेकर आए, वो सब पहले चर्चा हो चुके हैं, और वेदांत में और भगवद गीता में, वेद शास्त्रों में उसका खंडन किया गया है। इसलिए जो ये वेद शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, वो आधुनिक ये जो नया थ्योरी से भ्रमित नहीं होते। जैसे पूरा दुनिया को गुमराह किया गया, हम लोग चंद्रमा के ऊपर चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी कभी विचलित नहीं हुए। और उनके जो शिष्य है बहुत सारे उनको छोड़कर चले गए। जब प्रभुपाद जी ने बोला कि वैज्ञानिक लोग चंद्रमा में नहीं गए, लेकिन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ये लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, कृष्ण भक्ति को छोड़ चले जाएंगे, ऐसे सोचकर उन्होंने अपना जो दर्शन है वो बदला नहीं, तो वो डटे रहे, तो वो फिक्स थे। तो वो कितना भी ड्रामा किए, बहुत सारा सब वीडियो बनाकर चंद्रमा के ऊपर अमेरिका के जो झंडा है क्या है गाड़ कर आ गए हम लोग, ऐसे बहुत सारा ड्रामा किया, लेकिन फिर भी उनका जो शिष्य थे पुरुषोत्तम, प्रभुपाद जी देखिए आप टेलीविजन में दिखा रहे थे वो चंद्रमा के ऊपर गए। प्रभुपाद जी उससे, क्योंकि वो कहाँ से ज्ञान लिया था उन्होंने, प्रभुपाद जी ने वेद शास्त्रों से ज्ञान लिया। या सही जो आचार्य है, षोडश आचार्य यहाँ पर शब्द आता है, जो महान अधिकारी,
बजे आचार्य शब्द को अधिकारी करके मतलब ये सभी जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए वो अधिकारी है, ज्ञान के ऊपर अधिकारी है। ये क्षेत्रज्ञ के ऊपर जो ज्ञान है उसके ऊपर अधिकारी है। जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज नारद मुनि ने जो ज्ञान दिया था उसके आधार पर अपने मित्रों को समझा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी व्यक्तियों से, अधिकृत मूल से हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो तब जाके हम वो परिपूर्ण होगा। और वो ज्ञान प्राप्त करके क्या हो जाएगा, हम लोग भगवान के शरण में चले जाएंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मनः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो ज्ञानवान का शब्द का क्या अर्थ है? जिसको ब्रह्म ज्ञान लाभ हुआ है। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो और तीसरे श्लोक में भी ऐसे वर्णन आता है ना, 7वें अध्याय के, ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक, तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यक्ति तत्त्वतः। तो 9वें वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ मैं हूँ, ऐसे समझते हैं। और यहाँ पर क्या वर्णन आता है? हजारों लोगों में एक व्यक्ति मनुष्य जीवन की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों में विरला मुझे कोई जानता है। तो विरला व्यक्ति कौन है? वो वासुदेव सर्वमिति, वो सदुर्लभ, वहाँ पर भी वहाँ दुर्लभ, दोनों एक ही समान श्लोक। यहाँ पर सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो सिद्धि शब्द का क्या अर्थ है? यततामपि सिद्धानां, कौन सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, क्या अर्थ क्या है? सिद्ध व्यक्ति कौन? मनुष्य जीवन में 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष मतलब क्या है? सामान्यतः मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है कि मोक्ष का अलग अलग परिभाषा होते हैं। एक परिभाषा है मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है उसको मोक्ष कहते हैं। तो जीवन का लक्ष्य ये है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। आधुनिक समाज में उनको मोक्ष के बारे में तो कुछ पता नहीं है, और धर्म को भी वो पालन नहीं करना चाहते। बीच में 2 चीज उनको चाहिए, काम और अर्थ और काम को चाहिए। क्योंकि हम लोग अर्थ को, काम, धर्म को पालन करते हुए नहीं प्राप्त करते, इसलिए वो हमें भौतिक सुख भी प्रदान नहीं करता। ये लोगों के पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन उनको खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ हवा अच्छा नहीं मिलेगा। रात को नींद भी क्या है? बड़ा लग्जरी है। सोना भी बहुत बड़ा चीज़ है। रात को नींद में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो लेकिन क्योंकि ये लोग धर्म को पालन करते हुए अर्थ को प्राप्त नहीं करना चाहते, तो मोक्ष तो दूर की बात, सुख, भौतिक सुख भी उनको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि धर्म के बिना अर्थ और काम को प्राप्त करना वो नहीं होगा। क्योंकि भगवान का ये नियम है, धर्म को पालन करते हुए ही अर्थ को प्राप्त करो, उसके द्वारा ही तुम्हारा भौतिक इच्छाएं, भौतिक सुविधाएं लोग प्राप्त होंगे। तो क्योंकि तुमने धर्म करते हुए ये सब चीज़ प्राप्त किया, इसके कारण तुमको अंत में मोक्ष भी मिलेगा। ये भगवान का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो आधुनिक समाज में क्या है? तो ये लोग सोचते हैं हम लोग भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हम लोग तकनीकी तंत्रज्ञान से इस भौतिक जगत को हम लोग बहुत सुखमय स्वर्ग बना देंगे, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये नास्तिक दर्शन, ये परिपूर्ण है, भौतिक प्रकृति परिपूर्ण। क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। ये जो भूमि है, तो भूमि में इंद्र तृप्ति के सभी जो शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, रस, ये सभी 5 जो इंद्र तृप्ति के जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस
तन्मात्राएं विद्यमान है, इसके कारण जो भी हमें इंद्र तृप्ति चाहिए वो प्रदान करने के लिए पृथ्वी माता परिपूर्ण है। लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, ये प्रकृति और सृष्टि परिपूर्ण नहीं है, हमें तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सुधार के द्वारा, आर्थिक प्रगति के द्वारा हमें इस सृष्टि को परिपूर्ण बनाना, तब जाके हम लोग सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ये सोचते हैं। तो ये क्या है, नास्तिक मार्ग। तो इसलिए जब नास्तिक होके भगवान के जो प्लान है, तो परिपूर्णता को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, हम लोग और अपरिपूर्ण हो जाएंगे। वो प्रभुपाद जी भगवद गीता में आरंभ में कहते हैं ना, ऑल काइंड्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ द कंप्लीट होल। ऐसे हम लोग सभी अपरिपूर्णता क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान की परिपूर्ण व्यवस्था को, भगवान की परिपूर्ण व्यवस्था को परिपूर्णता से हम लोग समझते हैं। तो इसके कारण तो ये सब ज्ञान हमें अधिकारियों से या अधिकृत मूल से या भगवान कृष्ण से समझना चाहिए, तभी हमारा समझ परिपूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। कोई प्रश्न बोलना चाहते हैं? वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि चंद्रयान के बारे में बता रहे हैं। वर्तमान समय में भी वैज्ञानिक लोग चंद्र पर जाने के बारे में काफी बातें कर रहे हैं, वो बातें ही कर रहे हैं। और उस समय जब हुआ था 1959 क्या होता है, 69 को ना, 1969 में जब पहली बार अमेरिका ने बताया कि हम लोग चंद्रमा गए, उसके बाद में कभी हुआ नहीं। मनुष्य लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये सैटेलाइट के द्वारा हम लोग कुछ मशीन्स जो है वो भेज रहे हैं। अभी भारत में भी अभी हाल ही में वो चंद्रयान 2, लेकिन कोई मनुष्य अभी तक नहीं गया, तो होने वाला भी नहीं है, अभी दूसरी बार होने वाला नहीं है। पहली बार ऐसे हुआ करके वो लोग बता दिया, क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली वो अमेरिका जाने से पहले आप थोड़ा ये स्पेस साइंस का हिस्ट्री आप अध्ययन करेंगे। क्या बोलते हैं उसको? खगोल शास्त्र बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पेस साइंस। खगोल शास्त्र का जो इतिहास है आप पढ़ेंगे तो जो रशिया के रूसी थे वो अमेरिका से भी और आगे थे। उन्होंने पहले बहुत ये सभी सैटेलाइट वगैरह भेजा था, बहुत आगे थे वो लोग अभी तक नहीं जा पाए, लेकिन अमेरिका कैसे जाकर आ गया? तो प्रश्न होता है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप। और उसके बाद फिर से कोई और क्यों नहीं गया? तो वो लोग बोलेंगे हमारे पास आर्थिक वजह नहीं है, कुछ कारण बता दें, ठीक है, हम नहीं मान सकते। जो यंत्र भेजा है ना उन्होंने, वो यंत्र क्या है, वो वीडियो भेजने वाला है, इसके द्वारा वीडियो या पिक्चर से फोटो भेजने वाला है, उसको देखने वाला है। वो जाके देखने वाले नहीं है, मोदी जी नहीं जाने वाले। हाँ, वहाँ से वो आप कैमरा भेज सकते हैं, कैमरा भेज के आप चित्र वो कर सकते हैं, वो बड़ी बात है। इसको ये बहुत विशेष मानते हैं। आप चित्र लेकर उसको चंद्रमा को अध्ययन करो या शास्त्र से चंद्रमा को अध्ययन करो,
ये आसान है ना, और इस यहाँ पर परिपूर्ण ज्ञान मिलता है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि शास्त्र में कुछ नहीं है, हाँ, या शास्त्र में सब ढंग पता है, हम लोग सब कुछ देख के ही हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। वो भी एक मूर्खता है वैज्ञानिकों का। क्यों मूर्खता है? कि सिर्फ अनुभव गम्य, क्या बोलते हैं इसको, परसेप्शन जो है, हाँ, उसको अंग्रेजी में एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। एम्पिरिसिज्म मतलब जो अपने इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करना, हाँ, और उसको कुछ प्रयोग करके सिद्ध करना, उसको एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज एक्सियोमेटिक। वो इतना मूर्खता है, मतलब अनुभव करके ही हम लोग सब कुछ ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, ऐसा समझना बहुत बड़ा मूर्खता है। क्यों? हम लोग सब कुछ अनुभव नहीं कर सकते, हम लोग सब कुछ देख नहीं सकते, है ना। हमारा सीमाएं हैं, देखने की, सुनने की, सभी इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं। और ये जो यंत्र जो है वो भी हमारे इंद्रियों को परिपूर्ण नहीं कर सकते। देखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो देखने की शक्ति को परिपूर्ण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आप जितना भी हो करोड़ों सालों तक कोशिश करें, वो चंद्रमा के बारे में सब कुछ जान नहीं सकते। उसके बजाय जो भगवान स्वयं परिपूर्ण व्यक्ति है, हाँ, वो जो बताते हैं वो हम लोग स्वीकार करेंगे तो हम आसानी से, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। इतना खर्चा करके 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 करके, हाँ, वो एक यंत्र को ऊपर भेज के उससे जो चित्र जो मिलते हैं उसको क्या करना, अध्ययन करना। हाँ, अंत में क्या है, चंद्रमा है, वो है, ये है, वो है। हाँ, वो केपलर ने बताया था पहले, वो चंद्रमा के ऊपर गड्ढे हैं, हाँ, वो गड्ढों को वहाँ के निवासियों ने बनाया, ऐसे लोग क्रेटर्स बोलते, क्रेटर्स अंग्रेजी में उसको क्रेटर्स बोलते हैं। हाँ, उसने क्या बोला था केपलर ने, वो क्रेटर्स को चंद्रमा में जो निवासी है उन्होंने बनाया करके उसने बोला। बाद में लोग आके बोले चंद्रमा में कोई जीव नहीं है, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर जीव है, ऐसे बोला। तो ये सब गलत निष्कर्ष पर वो पहुंच जाए। अभी बाद में जाके बोलेंगे चंद्रमा के ऊपर भी जीव है, ऐसे। तो फिर तो ये सब अपने गलतियों में ही डूब जाएगा, पार्शियल थियरीज। तो कॉस्मोलॉजी जो खगोल शास्त्र जो है, तो इतने सारे थियरीज है, वो लोग जो करते हैं वैज्ञानिकों में ही ऐसा जोक है कि हर एक वैज्ञानिक का अपना ही थियरी है। एक भी थियरी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से पूरा ये सृष्टि को वर्णन कर सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग करके एक वैज्ञानिक था, उसने बताया, इसलिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सभी थ्योरियों को एक बनाकर जोड़कर एक थ्योरी बना दो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, या उसको यूनिफाइड फिजिक्स। मतलब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब जो एक ही थ्योरी जो सब कुछ वर्णन कर सकता है। सभी अलग अलग छोटे छोटे जो थ्योरी है उसको मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वो करते। ऐसे बोलते बोलते वो आ गया, लेकिन कभी ऐसा यूनिफाइड फिजिक्स या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अभी तक कोई प्रस्तुत नहीं करता। तो ये लोग मूर्ख है। हमारा जो दर्शन है कहाँ से शुरू होता है? एम्पिरिसिज्म इज नॉट एक्सियोमेटिक। वैज्ञानिक लोगों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? एम्पिरिसिज्म इज एक्सियोमेटिक, मतलब अनुभव गम्य जो ज्ञान है वही परिपूर्ण है, उनका वो अंतिम निष्कर्ष। हम लोग प्रयोग करके, अनुभव करके और प्रयोग करके ही सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन हमारा दर्शन कहाँ से शुरू होता है? अनुभव गम्य ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा इंद्रिय क्या है? परिपूर्ण नहीं, वहाँ से शुरू होता है। हमें ज्ञान को कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? परिपूर्ण व्यक्ति से प्राप्त करना चाहिए, वहाँ से आरंभ होता है। वैसा कोई परिपूर्ण व्यक्ति नहीं है, ऐसे वो लोग प्रश्न कर सकते। क्यों ऐसे कह सकते हैं? वो लोग ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि हम लोग सभी इस भौतिक जगत, इस संसार में सभी व्यक्तियों को परीक्षण करके
कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई परिपूर्ण नहीं है। हम लोग परीक्षा करते 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 हर एक व्यक्ति को हम लोग ही मर जाएंगे। तो मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? नो वन कैन एक्सपेरिमेंट individually every living being and come to conclusion that there is no perfect person in this world. समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति को अध्ययन करके परीक्षण करके ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि इस जगत में कोई परिपूर्ण व्यक्ति नहीं। समझ में आ रहा है? और दूसरी ओर से ये भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि परिपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो मार्ग ही ऐसा है। तो इसलिए उससे पहले हमारे आचार्य ज्ञान प्राप्त करने का दो मार्ग वर्णन करते हैं, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। तो आरोह पंथ मतलब अपने प्रयास से ज्ञान को प्राप्त करना, अवरोह पंथ मतलब अधिकृत व्यक्ति से अधिकृत मूल से ज्ञान प्राप्त करना। तो ये दो मार्ग इस जगत में है। सभी लोग जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग ये दो तरीके से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये लॉजिकल, ये तर्कबद्ध है। तीसरा कोई मार्ग नहीं, दोनों को छोड़कर तीसरा कोई मार्ग नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक ही मार्ग से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे एक यहाँ पर रास्ते के ऊपर दुर्घटना हुई, हम लोग यहाँ पर है, हम लोग उसको देखा, हम लोग उसको समझ पाए, है ना? इस दुर्घटना के बारे में जो यहाँ पर लोग नहीं है वो कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं वो लोग, बताइए? सुनकर हाँ? कोई समाचार पत्र से या टेलीविजन से, न्यूज़ के द्वारा वो लोग सुनते। हम लोग अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं या सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं? ये दोनों को छोड़कर तीसरा कोई मार्ग नहीं। ये तर्कबद्ध है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ना कि सब मनुष्य मृत है, मैन इज मॉर्टल। सब मनुष्य मृत है, कैसे आप लोगों ने समझ लिया? बताइए आप कैसे समझ लिया? सब मनुष्य मृत है, समझ में आ रहा है? आप कैसे समझ लिया उसको? मैन इज मॉर्टल, सब लोग मर जाते हैं ऐसे, ये सच है ना? सब लोग मर जाते हैं, है ना? बताइए। ग्रैंडफादर डाइड, आपने देखा कि आपके पूर्वज मर गए, या बीच में आप सभी आपके सभी संबंधी या मित्र या हम लोग देखते हैं लोग मर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने निष्कर्ष पे पहुंच गया सब लोग मरते हैं। वास्तव में सही है ये? सही है? ऐसे ही आपने समझ लिया कि सब लोग मर जाते हैं? नहीं, क्योंकि आपने सभी को परीक्षा नहीं किया ना, सभी लोगों को क्या मरते हैं नहीं मरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो नहीं मरता है। आपने तो परीक्षा नहीं किया सभी का, सभी इस जगत में जो भी संसार में लोग हैं वैसे तो नहीं किया ना। हम लोगों ने इसको कैसे समझा ये तथ्य को कि सब लोग मरते हैं? कैसे समझा? दूसरों को सुन के हम लोगों ने देखा कुछ लोग मरते हैं, वो ठीक है, वो अनुभव किया हम लोगों ने, लेकिन सभी लोगों को अनुभव नहीं किया ना, सभी लोगों को परीक्षण नहीं किया। तो हम लोगों ने अपने वरिष्ठों से, अपने टीचर से या माता पिता से, उनसे सुनकर ये समझ लिया कि सब लोग मैनेज। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? दो मार्ग है समझने, कोई भी चीज को ज्ञान प्राप्त करने का दो मार्ग है। ये तर्कबद्ध है दोनों, ये कोई धर्म या दंतकथा या कोई शास्त्र वो नहीं है, ये तर्कबद्ध है। तर्क के आधार पर दो मार्ग है। शास्त्र में भी वर्णन किया गया है आरोह पंथ अवरोह पंथ। कोई श्लोक बताएंगे शास्त्र में आरोह पंथ अवरोह पंथ का वर्णन किया गया है? पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, वो आरोह पंथ का वर्णन करता है। वो पंथ शब्द से आरंभ होता है। महाजन येन गता स पंथ,
वो श्लोक किससे अंत होता है? वो श्लोक पंत शब्द से। वो कौन सा? आरव पंत का या अवरव पंत का वर्णन कर रहा है? महाजनों से ज्ञान प्राप्त करना, वो अवरव पंत का वर्णन। पंत शब्द दोनों श्लोक में आते हैं। शास्त्र में भी वर्णन किया गया, लेकिन ये दो मार्ग तर्क के आधार पर तार्किक, इन दो मार्गों को छोड़कर तीसरा कोई मार्ग नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए? एक मार्ग परिपूर्ण है, दूसरा मार्ग परिपूर्ण नहीं। मतलब आरव पंथ जो है वो परिपूर्ण नहीं है, अवरोह क्या है? परिपूर्ण। आरव पंथ क्यों परिपूर्ण नहीं है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को परीक्षा करके हम लोग ये एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सभी जीव मरते हैं, सभी मनुष्य मरते हैं। सभी को परीक्षा तो नहीं किया। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति है नहीं मरता हो, ऐसा तो परीक्षा नहीं किया। तो इसलिए ये था, ये सब चीज वर्णन करके आगे जाते हैं हमारे आचार्य कि हमें अधिकृत मूल जो से परिपूर्ण मूल से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। माफ कीजिए, लंबा चल रहा है।